बहुत साफ किया है इसके जरिए कि जो व्यवस्था 2010 के उसके निर्देश के तहत है, यानी 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। और अगर आप 50% से अधिक आरक्षण की किसी व्यवस्था को लेकर सामने आते हैं तो ट्रिपल टेस्ट जो है कि आपको बताना पड़ेगा कि संबंधित जो भी जिस वर्ग के लिए आप आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसके लिए उसकी आबादी कितनी है आपके प्रदेश में, उसकी किस तरह की स्टैंडिंग है, वो तमाम जो बिंदु उसमें तय किए हैं आपको उसके तहत वो अपनी ट्रिपल टेस्ट से गुजर के वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी, न्यायालय के सामने रखनी होगी और न्यायालय उसके अध्ययन के बाद कोई निर्णय करेगा। तो पहला मैसेज तो इसमें यही साफ है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी अहम की बात है जिसको बीजेपी का दावा जो है, कम से कम अब ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं हो, क्योंकि पहले स्थिति बहुत भ्रमपूर्ण बन गई थी, बहुत ही कंफ्यूजन बन गया था कि आखिर ये जो चुनाव की बात की गई है इसमें ओबीसी आरक्षण के बिना ही क्या जाना पड़ेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये एलिगेशन और ये आरोप भी लग रहा था कि अब ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे। लेकिन आज बीजेपी ने जिस तरह मॉडिफिकेशन के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये ओबीसी वर्ग को आरक्षण ये राहत प्रदान करती है कि आपका जो भी संविधान के दायरे के भीतर 14% का आरक्षण है वो आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि बाकी जो है वो SC/ST के लिए 50% आरक्षण की अगर हम बात, तो पहला मैसेज ये बहुत साफ हो गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे, जो ओबीसी वर्ग के लिए और बीजेपी के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि पहले बहुत चिंतनीय विषय बन गया था। तो दूसरा, न्यायालय के इस फैसले में जो उसने नहीं कहा है लेकिन बिटवीन द लाइंस ये है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो घोषणाएं तो बढ़ चढ़कर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन अगर समुचित तरीके से नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं चिंतनीय स्थितियां पैदा करता है और उस वर्ग के हितों को भी कहीं ना कहीं समुचित तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो एक मैसेज राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि इस मसले पर कांग्रेस बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर दावे किए, तो उनके लिए भी साफ मैसेज है कि आप उस प्रक्रिया को अपनाइए जिस प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने कहा है, ट्रिपल टेस्ट जैसी व्यवस्था से गुजरिए और उसके बाद कोर्ट पर छोड़िए। दीपक, बिल्कुल, मैं चाहूंगा बने रहें आप शरद जी। बीजेपी और कांग्रेस से भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय सक्सेना जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी के खटीक साहब को हमने अभी सुना, वो जरूर इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी आगे चलकर एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? क्या एक बार फिर से कोई कानूनी सहारा लिया जाएगा? क्योंकि जो निर्देश आए हैं उसमें SC/ST और OBC तीनों वर्गों को मिलाकर आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, कोर्ट ने कहा है। आपकी पार्टी ये कह रही है कि चाहकर भी बीजेपी 14% से अधिक आरक्षण नहीं दे पाएगी ओबीसी को। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज तो बीजेपी के सामने होगा, लेकिन आगे अब कांग्रेस का इस पर क्या स्टैक होगा? कांग्रेस आगे चलकर क्या कदम उठाएगी? विनय जी, देखिए, जो कानूनी विद है, अपने जो विशेषज्ञ हैं, वो सब कह रहे हैं। एक मिनट में रोकना चाहूंगा विनय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा साहब को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं।